हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथियों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं प्रोग्राम भर्ती 2024 के बारे में। प्रोग्राम भर्ती 2024 का रिजल्ट राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है और रिजल्ट जारी करने के बाद अब इसके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाएंगे। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू होंगे, साथ ही इसके लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसा होता है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भरवाया जाता है, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें जिससे ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चलो देखते हैं दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म कैसा होता है और कब से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 352 पदों के लिए 27/10/2024 को परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और इसका परीक्षा परिणाम 1/2/2025 को जारी कर दिया है। अब साथियों, 352 पदों के अगेंस्ट 775 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु पात्र माना गया है। अब इन 775 अभ्यर्थियों का स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा और स्क्रूटनी फॉर्म के पश्चात उनके दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे और दस्तावेज सत्यापन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा करवाए जाएंगे। तो साथियों, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 11/2/2025 से इसके लिए लिंक खोला जाएगा जो 17/2/2025 की मध्य रात्रि तक रहेगा। यानी 11/2 से लेकर 17/2/2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, प्रोग्राम भर्ती के लिए जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा उसका प्रारूप इस प्रकार है। साथियों, ये प्रारूप ऑफलाइन है। जो ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन होता है इसको भर के जमा कराना होता है, सेम टू सेम आपको ऑनलाइन मिलेगा। इसमें दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की फीस यानी साथियों दस्तावेज सत्यापन के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए 50 रुपए शुल्क रखी गई है। ये हो सकता है दोस्तों इस बार 100 रुपए हो, लेकिन अभी 50 रुपए है। यहाँ आपको फोटो और हस्ताक्षर के लिए दोस्तों अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो वो फोटो ऑटोमेटिक यहाँ फिल होकर आ जाएगी। ऑफलाइन में दोस्तों चिपकानी होती है। इसके अलावा दोस्तों जो पर्सनल डिटेल है, लगभग दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिटेल आपके जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर रखा है वहां से उठ के आएगी, यानी वहां से ऑटो फिल हो जाएगी। जिसमें रोल नंबर हुआ, आवेदन पत्र क्रमांक हुआ, मेरिट क्रमांक इसमें लिखना नहीं है। साथ ही ऑनलाइन जमा प्रवेश की रसीद जो आपने ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसका रिसीप्ट क्रमांक यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा विज्ञापन क्रमांक, पद कोड, पद का नाम और विभाग का नाम, साथ ही आरक्षण श्रेणी, जिस कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं उस कैटेगरी का विवरण आपको देना होगा। और उसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र के यूआर, एससी, एसटी और 12 जिला के समस्त तहसीलों के शहरिया। इसके अलावा जन्म स्थान और मूल निवास आपको भरना होगा। जन्म स्थान में जिस राज्य में आपका जन्म हुआ, जिला और तहसील का नाम लिखना है। उसी अनुसार आपको मूल निवास लिखना होगा, कौन से राज्य से आप संबंध रखते हो, जिला और तहसील लिखना है। इसके अलावा कुछ टिप्पणी हो तो आप टिप्पणी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अतिरिक्त विशेष श्रेणी है जिसके अंतर्गत महिला, निःशक्तजन और भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए इसके अंतर्गत आपको संबंधित श्रेणी के अंतर्गत बनना होगा। जैसे महिला है तो अविवाहित है, विधवा है, डिवोर्स है। उसी अनुसार निःशक्तजन बीएलवी, एचआई कैटेगरी एलडीसीपी या एलडी एसएलडी और भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर उत्कृष्ट खिलाड़ी बनना है और एनसीसी सर्टिफाइड है तो दोस्तों उसको यहाँ पे बनना होगा। अब बात आती है दोस्तों सेवारत कर्मचारी। यदि कोई राज इसके बाद दोस्तों सेवारत कर्मचारी जो पहले से राजकीय सेवा में है, तो पहले से किसी भी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं तो आपको विवरण यहाँ पे भरना होगा। उसमें सेवारत कर्मचारी विभाग का नाम और पदनाम आपको भरना होगा। नीचे डिटेल दी गई है, उसी कॉलम में आपको सारी चीजें जो पहले से राजकीय सेवा में है उनको भरना होगा। यदि राज्य सेवा के कर्मचारी है तो राज्य सेवा वाले कॉलम में लिखना होगा। अराजपत्रित कर्मचारी है तो अराजपत्रित अधिकारी, मंत्रालय कर्मचारी से संबंध रखते हो तो मंत्रालय कर्मचारी वाले कॉलम में भरना होगा। उसके अलावा पंचायत राज या सार्वजनिक निगमों के अंतर्गत, इसके अलावा यदि आप विभाग के कर्मचारी हैं तो आपको इस कॉलम में भरना होगा। इसके बाद दोस्तों आवेदक को पूरा नाम जो हिंदी में आपको लिखना होगा, उसके बाद अंग्रेजी में ब्लॉक लेटर में लिखना है। साथ ही पिताजी का नाम भी हिंदी और इंग्लिश में लिखना है, माताजी का नाम भी हिंदी और इंग्लिश में लिखना है। इस यहाँ पर दोस्तों आपको नाम भरते समय इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरा है और जो आपकी 10वीं की मार्कशीट के आधार पर आपकी डिटेल कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आवेदक की जन्म तिथि भरनी होगी। जन्म तिथि जैसे ही भरते हो दोस्तों उसके बाद आपकी निर्धारित आयु, विज्ञापन के समय निर्धारित आयु मांगी गई थी, उस समय आपके कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन का है, ये दोस्तों आप ऑनलाइन आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भर रखा है उसमें है, वहां से भी आप ये लिख सकते हैं या काउंट करके लिख सकते हैं। उसके बाद नागरिकता भरनी होगी। वैवाहिक स्थिति में अविवाहित, विवाहित, विवाह विच्छेद, परित्यक्ता, तलाकशुदा या विधवा, ये कॉलम भरना है। विवाह का विवरण देना होगा विवाहित होने की स्थिति में। अब विवरण में दोस्तों पति पत्नी का नाम लिखना है, विवाह की तिथि लिखना है, विवाह का स्थान, पंजीयन संख्या यानी आपका विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए और पंजीयन स्थान कहाँ पे आपका पंजीकरण, विवाह प्रमाण पत्र कहाँ पंजीकरण हुआ है और किस अधिकारी के समक्ष हुआ है तो उसका विवरण यहाँ देना होगा। संतान संबंधी विवरण, इसमें जीवित पुत्र और पुत्री का नाम लिखना है, उनकी जन्म तारीख लिखना है, कितने बच्चे दोस्तों उसका विवरण आपको यहाँ भरना होगा।
साथ ही कुल संतान की संख्या जो 1/6/2002 से पूर्व कितनी संतान है और 1/6/2002 के बाद कितनी संतान है और कुल कितनी संतान है, ये विवरण आपको भरना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको पत्र व्यवहार का पता लिखना है। इसमें अस्थायी और स्थायी पता आपको भरना होगा। उसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से भरनी है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। हो सकता है दोस्तों इसमें से कुछ डिटेल आप ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर रखा है वहां से उठ के आ जाए, लेकिन दोस्तों ये चीज आपको बिल्कुल सही और सटीक बननी है। इसमें सबसे पहले मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, माध्यम, कौन से बोर्ड विश्वविद्यालय से आपने पास किए, कौन से वर्ष में किए, कितने प्राप्तांक और प्राप्तांकों प्रतिशत, श्रेणी क्या रही है, ऐच्छिक विषय क्या था और कोर्स की अवधि और प्रयासों की संख्या आपको बढ़नी होगी। उसके बाद हायर सेकेंडरी, स्नातक और स्नातकोत्तर यानी अधिस्नातकोत्तर कर रखी है उसका विवरण देना होगा। उसके अलावा दोस्तों कोई अन्य योग्यता है तो उसका आप विवरण दे सकते हैं। साथ ही जो चीजें इसमें लागू नहीं है उसको आप ना भरें। जैसे इंटर्नशिप हुआ, पद का अनुभव हुआ, क्योंकि इसमें किसी प्रकार कोई अनुभव नहीं मांगा गया तो ये विवरण आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपसे संबंध नहीं है उसमें दोस्तों आपको नील भर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो सिग्नेचर जैसे आप अपलोड करोगे दोस्तों यहाँ ऑटोमेटिक अपने सिग्नेचर हो जाएंगे। सिग्नेचर करते समय आपको दोस्तों ये ध्यान रखना, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय आपने किए वही सिग्नेचर इसमें होने चाहिए। यदि अलग होते हैं तो दोस्तों आपको परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए आपको कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इस लिस्ट के अनुसार दोस्तों आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पे उसका विवरण भी देना होगा। अंक पत्र दोस्तों इसमें 10वीं की मार्कशीट और उसके प्रमाण पत्र का आपको विवरण देना होगा। जारी क्रमांक, दिनांक और संलग्न संख्या, यानी दोस्तों 10वीं की मार्कशीट में आप हो सकता है दोस्तों आपका प्रमाण पत्र अलग हो और मार्कशीट अलग हो, तो दोस्तों अलग-अलग विवरण देना है। यदि एक में आपकी मार्कशीट और अंक तालिका है तो सेम विवरण आपको भरना होगा। इसी प्रकार दोस्तों 12वीं का विवरण देना होगा। 12वीं के बाद आप यहाँ साथियों आपको स्नातक का विवरण देना होगा। जो भी आपने कोर्स कर रखा है उसका विवरण, जारी दिनांक, क्रमांक और संलग्न पृष्ठ संख्या लिखनी होगी। अब यहाँ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपकी जो अंक तालिकाएं है उसमें दोस्तों जो लास्ट ईयर की अंक तालिका है उसका क्रमांक और नंबर लिखना होगा। जितनी अंक तालिकाएं दोस्तों वो सारी इसमें संलग्न भी करनी होगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है और उसके पृष्ठ क्रमांक लिखने हैं। जैसे मान लो 5 आपकी अंक तालिकाएं तो 5 नंबर पृष्ठ की यहाँ कुल संख्या लिखनी होगी। उसके साथ ही दोस्तों उसकी डिग्री या प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। आपने जो भी जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन करी है वहाँ के यूनिवर्सिटी से दोस्तों आपको डिग्री मिली होगी। डिग्री नहीं है तो उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, वह आपको इसके साथ लगाना होगा। इसी के बाद दोस्तों अधिस्नातक कर रखी है तो उसकी भी समस्त अंक तालिकाएं और उसका प्रमाण पत्र, डिग्री सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। अनुभव इसमें है नहीं दोस्तों, अन्य प्रमाण पत्र बहुत सारे हैं जिनका भी ध्यान रखना है। अन्य प्रमाण पत्रों में जैसे दोस्तों पहले से राजकीय सेवा में है तो उसको एनओसी प्रमाण पत्र लगाना होगा, जाति प्रमाण पत्र लगाना हुआ है, मूल निवास प्रमाण पत्र हुआ। उसके अलावा कोई डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी है तो उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाना होगा। विधवा महिला है तो उसके पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र लगाना होगा। साथ ही जो तलाकशुदा महिला है तो उसको डिग्री प्रमाण पत्र लगाना होगा और भूतपूर्व सैनिक है तो उसको पीपीओ डायरी या एनओसी प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके अलावा स्पोर्ट कोटे से संबंध रखते हैं उन अभ्यर्थियों को स्पोर्ट का प्रमाण पत्र लगाना होगा। साथ ही स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय ये समस्त दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। साथ ही ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय इन समस्त प्रमाण पत्रों की ओरिजिनल प्रति आपको स्कैन करनी होगी और ओरिजिनल प्रति आपको अपलोड करनी होगी। इसमें फोटोकॉपी नहीं चलेगी, इस चीज का ध्यान रखना है। जो भी प्रमाण पत्र 10वीं की मार्कशीट से लेकर समस्त प्रमाण पत्र आपके ओरिजिनल होने चाहिए और स्कैन करते समय किसी प्रकार का वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, यानी साफ सुथरे स्कैन करके आपको अपलोड करनी होगी। इसके बाद दोस्तों शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केवल उनके लिए जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय एपेरिंग में फॉर्म भरा था, यानी उनकी शैक्षणिक योग्यता अंतिम तिथि तक पूरी नहीं हुई थी, उन अभ्यर्थियों के लिए तो ये अपने संस्था प्रधान जहाँ से आपने अंतिम डिग्री प्राप्त की है उसके संस्था प्रधान या किसी राजपत्र अधिकारी से आपको सत्यापित करवाकर अपलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों अभ्यर्थियों के लिए संक्षिप्त चेकलिस्ट दी गई है, इसमें आपको टिक करना जिससे आप संबंध रखते हैं। आयु के संबंध में दोस्तों जैसे ऊपर बताया था उसी को आपको यहाँ लिखना है, कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के आपके हैं। न्यूनतम और अधिकतम आयु जो इसमें मांगी गई थी, यानी जो विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष दी गई थी, वह आपको भरना है। हस्ताक्षर दोस्तों आप अपलोड करोगे वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों ये कार्यालय उपयोग के लिए ये आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रूटनी फॉर्म के नीचे आपको अटेस्टेशन फॉर्म मिलेगा। इसको दोस्तों ऑनलाइन भी भरना है और आपको इसको ऑफलाइन प्रिंट आउट निकाल कर यहाँ पर अपनी फोटो और सारी डिटेल आपको पेन से भरनी होगी और उसके बाद दोस्तों इसको गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई करवा के अपलोड भी करना होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ऑनलाइन भी भरना है और ऑफलाइन आपको इसको प्रिंट आउट लेकर इसको फिल करके गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई भी करवाना है।
तो साथ ही जो डिटेल मांगी गई है बस साफ साफ और सही आपको भरनी होगी। अटेस्टेशन फॉर्म में दोस्तों यहाँ तो आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी, फुल नेम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, यदि सेम है तो सेम भरे, नहीं तो दोस्तों अलग अलग भर सकते हैं। उसके बाद आगे दोस्तों फैमिली डिटेल भरनी होगी। इसमें दोस्तों फैमिली डिटेल में आपका सारा विवरण आपको भरना होगा। इसमें पिताजी का नाम, नेशनलिटी, बर्थ ऑफ पैलेस, क्वालिफिकेशन, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भरना होगा। उसी के बाद मदर्स की डिटेल इस प्रकार भरनी होगी। विवाहित है तो आपको वाइफ या हस्बैंड की डिटेल भरनी होगी। उसके अलावा ब्रदर और सिस्टर की डिटेल भी आपको भरनी होगी। ये सब डिटेल भरने के बाद दोस्तों लास्ट में एजुकेशन की डिटेल भी डालनी होगी। यहाँ 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन की आपको संपूर्ण डिटेल भरनी होगी। इसमें दोस्तों स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम और उसका एड्रेस भरना होगा। यहाँ डेट ऑफ एंट्रिंग यानी कब आपने उसमें आप प्रवेश लिया और कब छोड़ा है उसका विवरण देना होगा और कौन सी कक्षा पास करके पास आउट हुए। तो ये विवरण दोस्तों आपको 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों का देना होगा। आगे दोस्तों जो पूछा गया है उसका यस नो में आपको जवाब देना है। ये सब भरने के बाद दोस्तों लास्ट में आपको 2 गवाहों की डिटेल भरनी होगी। ऐसे गवाहों की डिटेल भरनी है जो आपके पक्ष में हो, आपके विपक्ष में ना हो। क्योंकि सातवें विभाग द्वारा जब भी पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, तो जो आपने गवाह दिए, इनसे पुलिस वाले बात करेंगे और आपके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए आपके कोई जानकार खास व्यक्ति का विवरण देना है। उनके डिटेल भरने के बाद दोस्तों यहाँ कैंडिडेट को सिग्नेचर करना है, यहाँ डेट और पैलेस लिखना है, यहाँ गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई जरूर करवाए। इसको दोस्तों ऑफलाइन भर के आपको स्क्रूटनी फॉर्म के साथ ऑनलाइन अपलोड भी करना है और ऑनलाइन भी भरना है। साथ ही दस्तावेज सत्यापन के समय ऑफलाइन भी जमा कराना होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो साथियों प्रोग्राम भर्ती के लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा यही प्रारूप उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन भी प्रारूप यही है, ऑफलाइन भी यही है। तो ऑनलाइन भी यही डिटेल आपको भरनी होगी। इसलिए दोस्तों आपको ऑनलाइन भरने से पहले एक बार इसको ऑफलाइन जरूर भर ले, जिससे ऑनलाइन भरने आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे मिल जाएगी। नहीं तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ ही आपको अटेस्टेशन फॉर्म को ऑफलाइन भी भरकर जमा कराना होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। इसके साथ ही दोस्तों जो अभ्यर्थी पहले से राजकीय सेवा में हैं और इसमें दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को अपने डिपार्टमेंट से एनओसी प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। साथ ही दोस्तों जिन अभ्यर्थियों के ऑफलाइन मूल निवास जाति प्रमाण पत्र बने, ऐसे अभ्यर्थियों को आपको डिजिटल सर्टिफिकेट जरूर बनवाना है। यानी साथियों वर्तमान में जो ऑनलाइन जाति मूल के प्रारूप है, उसी प्रारूप में आपको फॉर्मेट में नए जाति प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। जिनके पास जाति मूल डिजिटल है उनको बनवाने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल ऑफलाइन के लिए है। उसी के साथ दोस्तों जहां से आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, वहां के संस्था प्रदान से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा। साथ ही 2 गजेटेड अधिकारियों से यानी अलग-अलग 2 चरित्र प्रमाण पत्र की और आवश्यकता होगी, जो आप किसी भी राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवा सकते हैं। तो साथ ही ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले आप ऑफलाइन इसको डाउनलोड करके इसको जरूर भर लें, जिससे आपको ऑनलाइन भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। प्रोग्राम भर्ती के साथ ही दोस्तों समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी इस प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।